बड़े नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। संसार एक समुद्र, संसार एक भव सरिता, अनंत योनिय भोग भोगने के लिए है। पशु पक्षी देवता, देवता भी इस मानव तन से आशावान है। शुर दुर्लभ सदग्रंथनी गावा, दुर्लभ तन मिला है। देवताओं को दुर्लभ है, देवता जानते हैं। पुण्य क्षीण होगा तो मृतलोक में गिरना पड़ेगा। तो प्रभु कदाचित हम गिरें तो दुर्लभ ये मानव तन मिले। एक बार इंद्रपद से इंद्रच्युत हुआ, अजगर हुआ, युधिष्ठिर से मिला वनवास काल में। एक बार भेड़ा हुआ, गिरगिटान हुआ। देवता जानते हैं इधर क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, इधर पुण्य क्षीण हुआ तो फिर मृतलोक में। प्रभु कदाचित हम च्युत हों स्वर्ग से तो हमें दुर्लभ मानव तन मिले। तो शुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, ये देव दुर्लभ तन है। अनंत योनिय भोग भोगने के लिए मानव तन एक ऐसा है, इस भव सिंधु से पार होने के लिए उपाय है। मानव तन ही सिंधु से पार होने के लिए घाट है। घाट उससे कहते हैं जहां यातायात का साधन हो, हम पार जा सके। गोस्वामी जी ने निर्णय दिया कि नरतन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मनुष्य शरीर भवसागर से पार होने के लिए एक जहाज है। मेरी अनुकूलता अनुकूल वायु है। सदगुरु कर्णधार है, केवट है, कैप्टन है। जहाज को ठीक उस पार किनारे पहुंचाने में समर्थ है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये साज दुर्लभ है। कौन सा? मानव तन, भगवान की अनुकूलता, सदगुरु की उपलब्धि। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए। शोकृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाए। ऐसा दुर्लभ नर समाज प्राप्त करके जो भवसागर नहीं तर जाता। कृत निंदक, करने से कतराता है, कल पर टालता है। मंदमति, बुद्धि का बहुत हल्का है। आत्माहन गति जाए, और अपनी आत्मा का हत्यारा है। गोस्वामी जी कहते हैं भव पार करने के लिए ये तन एक जहाज है। कबीर कहता है ये भव सिंधु पार होने के लिए यही मानव तन ही एक घाट है। घाट उससे कहते हैं जहां उस आया जाया आने जाने का उपाय हो। भटकते भटकते घाट पर तो आ गए। अनंत योनियों का चक्कर मार के दुर्लभ मानव तन तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन शरीर है कच्चा घड़ा। पन घट पे गगरिया फूटल हो, ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू हाथ। धबका लगा फूट गया, बौरी ने देवे साथ। ये तन कच्चा घड़ा, कच्चा कुंभ, ढबका लागा फूट गया, बहुरी ने देवे साथ। दोबारे फिर ये कभी साथ नहीं देता, चाहे 20 साल में शरीर छूट गया हो। बुढ़े तो मानो शरीर गल गया, सड़ गया, झुर्रियां पड़ गई। ढबका लगा कि फूट गया। एक कच्चा कुंभ, कच्चा घड़ा, पानी का बुलबुला। इसलिए शरीर एक कच्चा घड़ा है। भटक कर घाट पर आगे दुर्लभ मानव तन पाया, जहां से उस पार जाने का उपाय है। मानव तन दुर्लभ है, किंतु पन घट पे गगरिया फूटल हो। क्या आपने फोड़ डाला जानबूझ के? कहते नहीं, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। ठगों ने हमारी नगरी को लूट लिया, हम धोखे में पड़ गए। भगवान के विषय में समझाने वाले कम मिले, संसार समझाने वाले ज्यादा मिल गए। जन्मते ही मम्मी है, पापा है, मौसी है, बहन है, इतनी इतनी चड्डी, इतना इतना वो झंगा, उपहार में आगे 2 4 10 जोड़ी, फिर गोद में चले गए, फिर मम्मी, फिर खिलौने, फिर बाल संगी साथी। और जहाँ जवानी चढ़ी तो इनामीना डिका डेडामा डिका, कुछ दिन उसमें चले गए, फिर लगे कमाने। हाँ, फिर लड़के की नौकरी लग जाए तो
हाँ, कन्या का विवाह हो जाए तो गृहस्थी थोड़ी संवर जाए, बुढ़ोती है तो क्या फिर चलेंगे भजन करेंगे, इतने में हाँ, आयु के दिन पूरे हो गए। जो हम 90 साल लेके आए थे विरासत में, आयु अंतिम क्षण पर पहुंच गए, जो इस शरीर की आयु का अंतिम क्षण है, और गगरिया फूट गई। हमने नहीं फोड़ा, धोखे धोखे में ये निपटा दें तो फिर देखेंगे, ये निपटा देंगे तो फिर देखेंगे, इतने में उस क्षण पर पहुंच गए जो जीवन का अंतिम क्षण। वो चाहता था बराबर, सदैव चाहता था, लेकिन इतना निपटाओ, ये निपटाओ, इतने में गगरिया फूट गई। तो पन घट पे गगरिया फूटल हो, कोनो क्या आपने फोड़ा? कहते नहीं, धोखा हो गया। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन काठ कर बनल खटोलना, तापर दुल्हिन सूतल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। चंदन काठ, गोस्वामी जी कहते हैं, काठ पुराण साज सब अटखट सहज तिकोन खटोला रे। इस शरीर एक तिकोन खटोलना है, बहुत पुरानी काठ लगा हुआ है, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की रील जुड़ी हुई है इसमें, पुरातन संस्कारों से गठित थे। पुराना काठ, साज सब अटखट, कहीं वासनाओं वाले साज भरे हैं तो कहीं अनुराग वाले साज भरे हैं, एक दूसरे के विरोधी। सहज कौन खटोला, और खटोलने तो सब फालतू, किंतु मानव तन चंदन काठ कर बनल खटोलना, ये चंदन काठ है मानव तन। गरुड़ को संदेह हो गया, भाग के गया तुरंत नारद के पास, देव ऋषि मेरा समाधान करे। अवतार हमने सुना, प्रभाव कुछ देखने को नहीं मिला। क्षुद्र निशाचर ने बांध दिया नागपाश में, दोनों भाईचारों को ने चित, कदाचित मैं न पहुंचा होता तो युद्ध का परिणाम जाने क्या होता। तो इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना मन में आते ही गरुड़ जी को माया ने धर दबोचा। लेकिन भगवान की प्रेरणा से जो माया आती है वो नरक देने के लिए नहीं आती, वो निवारण करने के लिए आती उस रोग का। शो माया न दुखद मोहि काही, आन जीवई व संस्कृति नहीं। वो माया अधोगति में फेंकने वाली नहीं थी, अन्य जीवों की तरह आवागमन में डालने वाली नहीं थी। वो हमारा मर्ज समाधान, हमारे संस्कारों को काट के राह पर लाने के लिए थी। नारद ने कहा, प्रभु मेरे पास उपाय नहीं है। इसी माया ने एक बार हमको पकड़ लिया था, एक जन्म बंदर का मुंह बना के मैं मारा मारा फिरा, कृपया यहां से जाइए। विधाता के पास, विधाता ने विचार किया, हरि माया कर अमित प्रभावा, अमित बार जहि मोहि न चावा। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचज मोह खग राजा। हरि माया का असीम प्रभाव है, असंख्य बार जिसने मुझे नचाया है, तो चराचर जगत मेरा जन्माया। यदि गरुड़ मोह में पड़ गया तो कौन बड़ी बात। गरुड़ मेरे पास इसका उपाय नहीं है, शिव के पास जाओ। शंकर जी ने देखा तो समझ गए कि इसका रोग कितना गहरा। बाहू के कीन हुई है अभिमाना, सुख होवे चाहे कृपा निधाना। बोले गरुड़ बीच रास्ते मिले हो, तुमने तर्क कुतर्क बिड़ा के बड़ा लंबा संशय खड़ा कर लिया। जब कछु काल करिए सत्संगा, तब हुई है तब संशय भंगा। जाओ कागभूषुंड आश्रम में, पक्षियों में चंडाल कौआ, पक्षी सम्राट गरुड़ और चरणों में नतमस्तक, अभिमान तो खत्म। जाते ही आश्रम में व्यवस्था देख के, शांति देख के आधे संदेह दूर, वाणी सुनी तो सदा के लिए निर्मूल हो गए। तब अंत में कागभूषुंड ने कहा, मोरे मन प्रभु अश विश्वासा, रामते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु
घन सज्जन धीरा चंदन तरुहरी